जहां भी है गड़बड़ी वहां ट्रंप की गाड़ी है खड़ी। मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिए। अब ट्रंप ने मुनीर को ताकतवर बनाया है, बहुत जल्दी से ये देखिए। अब जरा इस पर संजय भारद्वाज जी आपसे कमेंट लेने के लिए आने वाला हूं। 19 जून को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्पेशल लंच दिया। कैसे मन बढ़ाया, कैसे हिम्मत उस आदमी की बढ़ाई जो असल में गलत पर गलत करता जा रहा था। जून के बाद 3 बार मुनीर को अमेरिका बुलाया गया। क्विकली दिखाइए जरा। और इसके बाद ट्रंप ने मुनीर को दो बार महान और एक बार महत्वपूर्ण व्यक्ति, महान और महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप से दोस्ती हुई तो 6 महीने में ही मुनीर को 2 प्रमोशन भी मिल गए। और उधर क्रिप्टो वाली जो डील है वो तो आप जानते ही चल रही है। अब मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं। मन इतना बढ़ता जा रहा है इस सब के बाद कि अब उन्होंने क्या किया है वो आपको बताता हूं, जरा ये देखिए। टीटीपी के हमलों से खौफ में है पाकिस्तानी सेना। खैबर पख्तूनवा में पूरी तरह से तबाह पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट। गोलियों के निशान से फटी सैन्य पोस्ट की दीवारें। पाकिस्तानी सैनिकों से लीक वीडियो में तबाही की तस्वीरें। टीटीपी लड़ाकों ने मशीन गन से भारी फायरिंग की थी। अब मुनीर वहां अपनी मर्जी चला रहे हैं खैबर पख्तूनवा में, तो टीटीपी भी उधर से ठोक रहा है। और फिर इल्जाम यह लगा दिया जाता है कि टीटीपी तो हमारे यहां दहशतगर्दी फैला रहा है। इधर मीर यार बलोच ने एक बड़ा दावा किया है, फ्लैश कीजिए। बलोच नेता मीर यार बलोच का बड़ा दावा। बलोचिस्तान में केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है मुनीर की फौज। मुनीर के इशारे पर खून बहा रही है पाकिस्तानी फौज। मुनीर के इशारे पर केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया गया। आप जरा ये भी देखिए, मुनीर पर केमिकल वेपन चलाने का आरोप। और यह जाहिर है ये केवल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पीठ पर हाथ रखा हुआ है। मुनीर इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल वेपन। बलोचों पर केमिकल हथियार से हमला कर रही है पाकिस्तानी फौज। मीर यार बलोच ने कहा है कि ड्रोन से जो म्यूनिशन दागा गया वो केमिकल म्यूनिशन था। बलोचों का खून बहाने में पाकिस्तानी फौज ने सारी हदें पार कर दी हैं। बलूचिस्तान में कई जगह पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन से हमला किया और इसमें जो था, जो म्यूनिशन था वो केमिकल म्यूनिशन था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की जांच का आग्रह भी किया गया है। संजय भारद्वाज सर, ये है मुनीर जैसे व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाने का अंजाम। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही टाइम पे पूछा कि मुनीर को जिस तरीके से उसके पीठ पे हाथ रख के खून खराबा कर रहे हैं बलूचिस्तान में और बाकी जो क्षेत्रों में, जिस तरीके से टीटीपी को उकसा रहे हैं, वो बेसिकली अपनी कुर्सी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मजबूत नहीं हो रही, वो खोखली हो रही। मुझे वाकया याद आता है कि 1967-68 के बाद में जब मुजीबुर रहमान थे, उनको चढ़ा दिया कि आप लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और मुजीबुर रहमान अमेरिका के दम पे लड़े, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन थे, अमेरिका के दम पे लड़े। जब अमेरिका को लगा कि ये जो निक्सन किसिंजर को लगा कि साहब चीन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो चीन को तुरंत से उसको पकड़ लिया और कहा पाकिस्तान से जो तुम कर रहे हो करो, 30 लाख बंगालियों को मारो, लेकिन हमारी चीन से दोस्ती करा दो। शेख मुजीब, हाँ, चीन से दोस्ती करा दो। अब देखिए ये शेख मुजीब के साथ जो उन्होंने किया, अब बांग्लादेश को एक पर्टिकुलर राह में आगे बढ़ने के बाद अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश के पीछे भी अमेरिका है, यहां भी गड़बड़ी है। तो ट्रंप से ये लिंक कहीं ना कहीं जुड़ी है। अमेरिका बांग्लादेश को सैन्य, वित्तीय और ट्रेनिंग सहायता दे रहा है। फ्लैश कीजिए। इस तरीके से अब मदद यूनुस के रहते हुए, यूनुस कट्टरपंथी एक तरीके से वहां काम कर रहा है। अमेरिकी सेना प्रमुख और बांग्लादेशी सैन्य नेतृत्व के बीच में हाल में ही मीटिंग हुई थी। यूनुस एक तरीके से कठपुतली है जो मुनीर की। अमेरिका ने बांग्लादेश को हथियार बेचने का प्रस्ताव दिया है और आप जानते हैं कि अब इस जगह को भी टेररिज्म पनपाने, टेररिज्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनीर की तरफ से बांग्लादेश दौरे पर आए अमेरिकी जनरल पी वोवेल अपने समकक्षों से मिले थे, यह भी बताया जा रहा है। तो उधर बांग्लादेश में भी और म्यांमार से घुसपैठ का खौफ दिखाकर अमेरिकी हथियार देने का प्रस्ताव दिया। तो उधर भी जो गड़बड़ी चल रही है, वहां पर भी जो कॉमन कड़ी दिखाई दे रही है वो ट्रंप की ही है। इस पर विश्लेषण किसी और दिन